ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 8 सितंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से बताया कि हमारा पुराना दुश्मन कौन है, हमारी लड़ाई किससे चल रही है, किसके साथ योग लगाएंगे तो हम पूरी दुनिया पर पूरी दुनिया पर जीत पाएंगे। और ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है, इसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और गृहस्थ व्यवहार में रहते 16 कला संपूर्ण किसको बनना है ये हम समझेंगे। कौन सा अक्षर राइट है, ये भी बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ इसमें भी तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, नंबरवार ही समझते हैं। तुम्हारे गुप्त योग बल की सेना है, तुम हो गुप्त बल योग सेना, रूहानी सेना हो। और तुम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति का बाबा ने अर्थ बताया कि दुनिया त्रिमूर्ति का अर्थ को अच्छी रीति नहीं जानती, सच्ची रीति। बाबा ने इस पर क्लियर किया है। बाबा इसलिए ऐसे बताते हैं ना हम बच्चों को कि हम बच्चे इस पर सर्विस करें, आत्माओं को बताएं, भक्त आत्माओं को बताएं। रिद्धि सिद्धि वाले भी आजकल रिद्धि सिद्धि वाले जो चमत्कार दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं अपनी सिद्धि दिखा के, तो ये अशुद्ध कामनाएं कौन पूरा करता है, उनके पास इसकी क्या होती है, किस रीति से ये करते हैं, इसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और भगवान ने जो यज्ञ रचा है, दुनिया में कोई यज्ञ रचते हैं लौकिक में तो बारिश हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए, विश्व में शांति हो, ये सब के लिए। और भगवान ने किस लिए यज्ञ रचा है, एकदम इसके कंट्रास्ट में इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। और बाबा का ने आज अपना बहुत सारा टाइटल दिया है, भगवान का क्या क्या टाइटल है उसको समझेंगे। और सौदा हम किससे कर रहे हैं, हमारा सौदा किससे हो रहा है। ये जो पुरानी खाल है शरीर की, इसको किस तरह से बुद्धि से समझना है और क्या करना है, किस यात्रा में तत्पर रहना है। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करके पुरुषोत्तम कैसे बनेंगे, यह विस्तार और उसके वरदान में समझेंगे। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराने वाले क्या बनते हैं, यह हम स्लोगन में समझेंगे। चलिए सभी विस्तार से सुनते हैं भगवान की वाणी, नम्रता की जुबानी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक से साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। तो हमारा पुराना दुश्मन कौन है, रावण। देखो, बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन घर के भीतर कौन दुश्मन बना बैठा है इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। और कहते हैं ना, सिर्फ उस एक के सामने झुको जो किसी और के सामने हमें झुकने नहीं देगा। तो वो एक कौन है, अभी बाबा बोल रहे हैं ना, तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाएंगे। तो वह एक कौन है, वही तो है हमारे प्यारे शिव बाबा, भोले बाबा, निराकार शिव परमात्मा, गॉड फादर। उनको जिस भी नाम से बुलाओ, खुदा बोलो, मालिक बोलो, साईं बोलो, वाहे गुरु, सब एक है। वो एक है और ऊपर उंगली इसे तो दिखाते हैं ना, एक उंगली ऊपर। तो पुराना दुश्मन जो रावण है, हमारी अपनी कमी कमजोरियां, उससे जिताने के लिए, हमारी आत्मा को जो रावण ने अपने पंजे में जकड़ के रखा है, उससे छूटने के लिए भगवान को याद करना है। तो उनकी याद सिर्फ फोटो को नहीं, निराकार को ऐसी फोटो से नहीं याद करना। उनकी याद के लिए उनकी श्रीमत मुरली जरूर सुने। ये मुरली कोई साधारण नहीं है, मुरली का अर्थ ही है, उसके शब्द में ही, उसके अक्षर में ही पूरा रहस्य छिपा है। म से है मधुरता, जीवन में मधुरता आती है। उमंग उत्साह, चाहे वे किस भी उम्र के हो, चाहे आप बीमार हो, बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति अस्त व्यस्त है, आप मुरली सुनोगे ना तो उमंग उत्साह आपकी बनी रहेगी। बेरंग जीवन में रंग आ जाएगा। सबके अनुभव आप पूछ लो, समझ लो, देख लो। हाँ, ल से लक्ष्य, लक्ष्य मिलता है हमें। और लक्ष्य देता कौन है, एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना। और ईकार, ई से है ईश्वर। ईश्वर हमें लक्ष्य देते हैं मनुष्य देवता बनने के लिए, और उसका आधार है यह मुरली। ठीक है, यह है मुरली का रहस्य। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट दुनिया से बिल्कुल ही भिन्न है, कैसे और क्यों। बड़ी बात है ना, कौन सी डिपार्टमेंट भाई।
तो तुम ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। कौन सा कर्तव्य है बच्चों का? श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो, तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं उससे नीचे ही उतरते आते हैं, रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। क्या बात है? हमारी कौन सी मनोकामना भगवान पूरी करते? सबसे पहले तो हर एक के प्रति यही शुभ भावना है कि उनका सदैव कल्याण हो, चाहे वो कैसा विचार रखे हमारे प्रति, लेकिन हमारे मन से बस उनके लिए दुआएं ही निकलती। और कहते हैं ना, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। आपकी बात हो रही है, इसका अर्थ है कि आपको उन्होंने बहुत ऊपर उठा के रखा है, आपके सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। तो बस खुश हो जाए इसी में। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं, जन्म जन्म जो लगाए फेरे, फिर भी प्रभु नहीं हुए हमारे, तब धरती पर आए हैं, मधुबन में ही पधारे हैं। हाँ, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। और शांति, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया की विकारी चीजों से कोई नाता नहीं। पुरानी दुनिया की विकारी चीजों से, खंडहर से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सत्ययुगी महल में जाना है, तो फिर खंडहर देखो, कोई भी यदि नया घर बन रहा है या नया घर खरीदा है, तो ध्यान सारा कहाँ चला जाता है? उस नए घर में, कि अब उसको कैसे सजाना, कैसे कर्टन लगाने, क्या क्या चीजें रखनी। अब पुराने घर से तो अपने आप ही मन उठने लगता है ना। तो ये पुरानी दुनिया, ये कलयुग की दुनिया से अब मन उठा लो। तुम बेहद की दुनिया की तरफ जा रहे हो, स्वर्ग की दुनिया की तरफ जा रहे हो, तो सारा ध्यान उधर लगा दो, अपनी सच्ची कमाई की तरफ, है ना बड़ी बात। श्रीमत कहती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनो। किसको बनना है? आत्मा को ही बनना है। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। तो अब फिर से उसको ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि आत्मा की बैटरी अब एकदम डाउन हो गई। कल भी क्या बताया गया था कि मोबाइल की चार्जिंग होती है 2 घंटे में, लेकिन आत्मा की चार्जिंग होती है, मन की चार्जिंग 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में। जब अस्थिर से बैठो, शांत हो जाओ, परमात्मा की याद में बैठो, उनकी योग की किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठो, आपके सारे रोग शोक भी हल्के होने लगेंगे। ये जो हमारे अपने विकर्म है ना, वो सामने आता है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ईश्वर हमारे माता पिता है। यदि वो दुख देते तो हम उनको क्या बोलते हैं? दुख करता सुख हरता बोलते हैं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता, है ना। उन्होंने कभी दुख नहीं दिया, वो तो हमें रास्ता बताते हैं। भाग्य विधाता है ना, हमें भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, रास्ता बताते हैं, चलना हमको है। तो ये मुरली है वो रास्ता, इस पर चलकर हम अपने भाग्य को पा सकते हैं। हम अंतिम अंतिम समय तक भी कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना। लड़ाई में योद्धा कभी भी हिम्मत नहीं हारता, अंतिम अंतिम तक वो प्रयास करते ही रहता है। तो बस हम वही हैं। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है, और किसी भी देवता को बाबा नहीं कहते। राम जी को, कृष्ण जी को कोई बाबा कहते नहीं, वो लोग बच्चे हैं। बाबा तो, पिता तो सिर्फ शिव है ना, निराकार है ना। तो शिव बाबा अक्षर, भोले बाबा अक्षर राइट है ना, सही बात। फिर बाबा ने कहा कि मैं अति सूक्ष्म हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझसे सूक्ष्म कोई चीज़ होती नहीं। जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, दिखने में कितना छोटा हो, दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन उसका विस्तार वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है। सच बात है, कोई भी बीज हम धरती के अंदर डालते हैं ना, वो थोड़ी ना ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन उसी बीज में तो सारा विस्तार छिपा होता है। तो परमात्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज, जो कितनी सूक्ष्म है, निराकार है। हाँ, और वो आ चुके हैं। अब निराकार को पकड़ना है तो, अब भक्ति में भी हम लोग देखा है ना, शिव के मंदिर में जाते हैं, सामने बैल रहता है, नंदी, उनके कान में बोलो तो शिव तक संदेश जाता है। तो ये ब्रह्मा पिता ही तो वो नंदी हैं, जिनके तन में भगवान ने सवारी की, मतलब भगवान ने प्रवेश लिया। ठीक है,
तो हर घर में ब्रह्मा पिता की फोटो जरूर रहे, क्योंकि उनकी आंखों से हमें भगवान अंदर से देख रहे हैं। ये तो उनका बस ऊपरी आवरण है। तो ये बात है। तो इस बात को जो समझे, जिन्होंने माना, जाना और इस पे चला, तो उनका भला तो होना ही है। हाँ, क्योंकि ये स्वयं कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे कि तुम, कल बाबा ने क्या बोला था, तुम मुझे पहचानो तभी मैं बुद्धि का ताला खोलूं। अब चलते चलते भी हम अगर भटक गए तो बाबा क्या करेंगे? बाबा पकड़ के किसी का नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर सारे लोग, कोई मेहनत करना चाहेगा? अब क्लास में टीचर एग्जाम ले रहा है, हाँ, किसी एक को बता दिया टीचर ने, तो क्या सारे नहीं खड़े हो जाएंगे, मुझे बताओ मुझे बताओ? तो फिर एग्जाम क्या हो, तो खेल तमाशा हो गया, सबको ऐसे नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, जो अच्छे टीचर होंगे ना, उन्होंने स्कूल में पढ़ा दिया, क्लास में पढ़ा दिया, सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया, लेकिन एग्जाम के समय पूरी कढ़ाई। तो बाबा ने हमें सब कुछ रास्ता बता दिया है। अब पेपर आएगा तो उसमें हमें स्वयं पास होना है। हाँ, रिवीजन कर सकते हैं, मुरली से बाबा ने जो जो पॉइंट बताए, मुरली को नहीं छोड़ना है, सिलेबस कंप्लीट रिवीजन करते रहना है। फिर बाबा ने बोला, दुनिया तो जानते नहीं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के तीन रूप कैसे हो सकते? ब्रह्मा के ही तीन रूप कह देते हैं, जबकि ये तो तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और तीनों की एक्टिविटी भी अलग है, और इनको रचने वाले हैं शिव, लेकिन शिव को गुम कर दिया है। तो त्रिमूर्ति का अर्थ तो नहीं समझे ना कोई? तो तुम बच्चे समझाओ कि त्रिमूर्ति अर्थात क्या? हुँ? जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाबा आकर पति दुनिया का अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। यह सब रहस्य सबको बताना है कि सृष्टि का चक्र है जो निरंतर चलते रहता है। हम्म, बाबा भगवान ही आकर ये पति दुनिया, कलयुगी दुनिया को चेंज करके सतयुगी पावन दुनिया बनाते हैं। तो जरूर संगम पर आना पड़े ना। और पावन बनाने में टाइम लगता है, सही बात है। इतनी कल्प कल्प का पूरा बिगड़ा हुआ है, हम कहते भी है ना, बिगड़ी को बनाने भगवान आते हैं। तो भगवान आ चुके हैं। और ये सारा कुछ भगवान ही बता रहे हैं हमें। बाबा वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। इस समय भगवान आकर हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और अशुभ कामनाएं कौन पूरी करता है? माया। माया पूरी करती। तो अशुभ, अशुभ ऐसी बात नहीं कि किसी को गाली दे रहे, कुछ करे। अशुभ अर्थात जो अपने संस्कार के विपरीत हो, वो ही अशुभ है। जैसे कि कोई कंजूस है, हाँ, कंजूसी भी एक तरह के विकार है। चलिए कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो वस्तु को उपयोग के मामले में बड़ा कंजूस था। उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक चांदी का पात्र था, बर्तन था, जिसे वो बड़े संभाल कर रखता था, क्योंकि वह उसकी बहुत मूल्यवान वस्तु थी। उसने सोचा हुआ था कि कभी किसी विशेष व्यक्ति के आने पर भोजन कराऊंगा ना, तो इसी पात्र का उपयोग करूंगा। एक बार उसके यहाँ एक संत भोजन पर आए। उसका विचार था कि संत को उसी चांदी के पात्र में भोजन परोसेंगे। भोजन का समय आते आते उसका विचार बदल गया। मेरा पात्र तो बहुत कीमती है, एक गांव गांव भटकने के वाले साधु के लिए उसे क्यों निकालूंगा? किसी राज्य से व्यक्ति के आने पर यह पात्र इस्तेमाल करूंगा। मतलब मन में उसके ये चला। कुछ दिनों के बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन पर आया। पहले उसके मन में विचार आया कि मंत्री को चांदी के पात्र में भोजन कराऊंगा, लेकिन तुरंत उसका विचार बदल गया। देखा कैसे डगमग कर रहा है वो? यह तो राजा का मंत्री है, जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएंगे तब कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा स्वयं उसके घर भोजन के लिए पधारे। वह राजा अभी कुछ समय पूर्व ही अपने पड़ोसी राजा से युद्ध में हार गए थे, और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति को विचार आया, अभी अभी हुई पराजय के कारण राजा का गौरव तो खत्म हो गया है। इस कीमती पात्र में तो किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराऊंगा। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। कुछ समय उपरांत बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आगे देखिए। मृत्यु उपरांत एक दिन उसके बेटे को वह पात्र दिखाई दिया कि रखे रखे काला पड़ चुका था। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया। इसका क्या करे, वह चांदी का पात्र इतना काला पड़ चुका था कि पहचान में नहीं आ रहा था कि ये चांदी का हो सकता है। उसकी पत्नी ने मुंह बनाते हुए बोला, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन करने के लिए निकाल दो। उस दिन के बाद से उनका पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा था, अंततः उसकी क्या गति हुई?
कि क्या शिक्षा मिल रही है कि कोई भी वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, उसका मूल्य तभी है जब वो उपयोग में लाई जाए। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मोल नहीं है। इसलिए अपने पास जो भी वस्तुएं हैं उनका यथासंभव उपयोग अवश्य कीजिए। कल बाबा ने क्या बोला था इन ज्ञान रत्नों के बारे में, है ना, कि ये ज्ञान रत्न जो तुम्हें रोज रोज मूल्यों के द्वारा, इसके मुरली के एक एक जो शब्द है ना, वो सब रत्न है, रत्न जो लाखों की कीमत के हैं। लेकिन इसका यूज तभी होगा जब आप इसका सही उपयोग करेंगे, जब आप किसी को इससे किसी को आनंद देंगे, किसी के कमजोर मन को शांति देंगे। किसी को, कल का स्लोगन रहम दिल कौन है, जो निर्बल को बल दे और हिम्मत की टांग दे, हिम्मत से चलाए, तभी तो आपके ज्ञान रत्नों की वैल्यू है ना। जितना मुख खोलेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, समझेंगे सामने वाले को, तो आपकी कीमत बढ़ेगी। आपने भगवान को आगे किया, आपने भगवान का मूल्य बढ़ा दिया, है ना। तो कंजूस नहीं बनना है ना, ज्ञान रत्न दान करने को कंजूस बनना है किसी को, बिल्कुल नहीं। खूब बांटिए। नहीं तो अगर किसी को सामने नहीं बोल सके तो मनसा सेवा कीजिए। मनसा सेवा सबके लिए शुभभावना, शुभकामना कि भगवान ये भी आपका बच्चा है, इसका भी सदा 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 कल्याण हो। हाँ, आप हमेशा मन में अच्छा अच्छा सोचिए। ये है परमात्मा के ज्ञान को समझना। फिर बाबा ने बताया कि दुनिया में तो यज्ञ रचते हैं कि लड़ाई बंद हो, शांति हो, हाँ, बरसात हो, लेकिन भगवान ने क्यों यज्ञ रचा है? भगवान ने यज्ञ क्यों रचा है? सारी दुनिया के परिवर्तन के लिए, अर्थात विनाश के लिए। थोड़ी शांति होगी तो कहेंगे हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति होगी। दुनिया में तो यही होता है। लेकिन थोड़ी शांति नहीं, हमें पूरी शांति चाहिए, जो परमात्मा शांति के सागर ही कर सकते हैं, और उसी के लिए तो भगवान आए हैं। तो यहाँ पर हमें अपना कल्याण करना है, औरों को भी रास्ता बताना है कि भगवान आ गए हैं, भगवान आगे, अब उनकी श्रीमत पर चलो, अपना बेड़ा पार करो। जितना जितना औरों को बताएंगे उतना सबका कल्याण होता जाएगा। ये युग बदलने में हम मदद करेंगे भगवान की। बाबा कहते हैं कि मनुष्य को देवता बनाना भी तो एक जादूगरी है ना, ये भी बात सच है। जादूगर क्या करता है? किसी पक्षी को फूल बना देता है, वो तो हाथ की सफाई होती है। लेकिन परमात्मा यहाँ हाथ की सफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ एकदम साक्षात हर बच्चे का अपना अनुभव है कि जो जो भगवान से जुड़े हैं, नियम से चल रहे, भोग लगाते हैं। भोग का बहुत महत्व है। अगर शुद्ध मन से परमात्मा की याद में शुद्ध स्थल पर यदि किसी घर में भी भोग बनाया जाए तो वो घर पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भोग से जन्म जन्म की भोगनाएं खत्म होती है, जन्म जन्म की। आप इसको एक्सपीरियंस करके देखो कितना इसका महत्व है। और भोग लगाने वाला, खाने वाला, उपजाने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सबके लिए कल्याणार्थ ही भोग लगाया जाता है। तो ये रहस्य, क्योंकि ये काम किसका है? भगवान का काम है। तो भगवान तो कितनी बड़ी जादूगरी है ना, हाँ, कितनी बड़ी जादूगरी है। और कहते हैं ना, संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। तो इस मुरली के हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए, आत्मा में भरते जाइए। आत्मा का कल्याण तो होना ही है। तो कहते हैं ना, मन में गांठ तो तन में गांठ, मन की गांठें खोलते जाइए। और सबसे पहला डर तो होता है चिंता, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को ये बीमारी है, मेरी बेटी बिल्कुल मतलब बहुत कमज़ोर है। किसी भी तरह की बात यदि मन में हम सोच रहे हैं ना, तो उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। को जो भी चीज़ देखिए, तराजू का दो पल रहा है, जैसा भार रखेंगे वैसा वजन बढ़ता जाएगा। आपके हाथ में, आपके पास चॉइस है। चलिए, बातें तो आ गई, आ गई बातें, अब उसमें नहीं जाना क्यों आया, क्या आया, किसने क्या किया, नहीं। अब आपको निवारण में जाना है। निवारण में जाना है कि अब हम क्या करें आगे, सोल्यूशन क्या है इसका, उस पर दिमाग डालिए ना, तो फिर आपका दर्द हट जाएगा, दर्द चिंता से दिमाग हट जाएगा। तो ये जादूगरी, आत्मा को बदलने की जादूगरी, संस्कार बदलने की जादूगरी परमात्मा करते हैं। तभी तो उनको जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये सब भगवान के नाम है। बाबा कहते हैं, एक बार तुम मुझ पर बलिहार जाओ, मैं 21 बार तुम पे बलिहार जाऊंगा। 21 बार अर्थात 21 जन्म तुम्हें माला माल कर दूंगा। और ऐसा माला माल कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पद्मा पदम भगवान बोलते हैं, पद्मा पदम। बार बार मंथन में क्लियर हुआ है, एक पदम का कितना वैल्यू है। चलिए, 100 से 1000 बनता है, 1000 से लाख, लाख से फिर
करोड़, करोड़ से फिर अरब, अरब से खरब, खरब से शंख, महाशंख, नील, महानील, उसके बाद पदम, पदम में भी भगवान कहते हैं पद्मा पदम। आई बात समझ में? हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे देखिए, आज सोने हीरे के जेवर भी पहनते हैं तो छुप कर पहनते हैं, एकदम सिक्योरिटी में पहनेंगे, लेकिन सत्युग में हमारे सोने हीरे जवाहर के महल होंगे, महल। तो आभूषण वस्त्र आदि की तो सोचना भी नहीं है कि ऐसी दुनिया में हम जाने वाले। भगवान हमें वो सुख देने आए हैं, तभी तो उनको सुख सागर कहते हैं। ये परमात्मा का काम है। वो इस रावण के तिलिस्म से हमें छुड़ा करके हमें स्वर्ग पहुंचा देते हैं। बाबा बोल रहे ना, अगर तुम एक बार मुझे याद करोगे, इस एक जन्म बाबा बोलते हैं मुझ पर बलिहार जाओ, मैं 21 जन्म तुम पर बलिहार जाऊंगा। हजार भुजा बाबा के हैं, भगवान के हजार भुजाएं हैं। क्या मांगते हैं हमसे? बस हम एक भुजा से एक संकल्प तो करें, उनको पहचान तो लें, उनकी इस मुरली को तो समझ ले कि ये भगवान की वाणी है। बस इतना ही करें, एक छेद तो दे दे, फिर देखिए भगवान किस तरह से हमें बढ़ाते हैं आगे। हाँ, लेकिन निश्चय में डोलना नहीं है, निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, निश्चय या तो होता है या नहीं होता है। तो भगवान पर निश्चय करें, श्रीमत पर चले तो सब कुछ सहज है। इसमें सारी बुद्धि की बात है, बुद्धि से सब कुछ करना है। तो पापा कहते हैं मेरी याद में रहो तो तुम्हारे पास दुख आ नहीं सकता। दुख आ नहीं सकता, बाबा की गारंटी है। अगर आ रही है दुख तो मतलब है कि कच्चे हो, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अच्छा, बुद्धि, बुद्धि तो कोई चीज़ नहीं है जिसको रोक शोक हो रहा। बुद्धि हमेशा फ्रेश रहे, ईश्वर की याद में रहे और याद से ही भोजन ग्रहण करे। परमात्मा की दृष्टि, उनकी छत्र छाया खुद में आत्मा में फील करे भृकुटी सिंहासन पर, और उससे देखे कि मेरे थाली जो मेरे सामने आया है उस पर वो किरणें जा रही है, परमात्मा उसे पवित्र कर रहे हैं। इस भान में हम भोजन करें और एक एक और बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, भोले बाबा बोलते बोलते ही खाए, ताकि माया को आने का चांस न मिले। चलिए, बातें बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है, लेकिन सुधर भी तो सकती है। एक ईश्वर की याद, और ऐसे भी कहते हैं ना, अंतमति सुगति। यदि हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है, तो अब हमारे पास चारा क्या है? ईश्वर की याद में ही रहे। याद में ही रहे। कल्याण तो दोनों ही तरफ से है, कल्याण तो होना ही है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा बनो। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। तो साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। साधारण आत्मा, साधु संत जब पवित्रता को धारण करते हैं तो महान आत्मा कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। और पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। नामधारी ब्राह्मण अर्थात जाति के ब्राह्मण तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आप जैसा नाम है ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, आप वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाबा की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। क्या बात है! हम झाड़ू ही कर रहे हैं, सफाई ही कर रहे हैं, बर्तन ही धो रहे हैं, साधारण काम है। हाँ, वॉशरूम साफ कर रहे हैं, साधारण काम है। लेकिन यदि ईश्वर की याद में करें तो वह विशेष काम हो जाता है ना? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। बाबा ने विशेष आत्मा का वरदान दे दिया। स्लोगन, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। मास्टर सुखदाता वही बच्चे हैं जो स्वयं द्वारा, अपने कर्तव्यों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपनी वाणी द्वारा सभी आत्माओं को सुख की अनुभूति कराते हैं। कम से कम सुख की अनुभूति तो करा दो। एक पल के लिए किसी के मन को आराम तो दे दो, उनके मन की अशांति को शांति का जल तो छीट दो। तो यही है मास्टर सुखदाता के कर्तव्य। तो सभी मास्टर सुखदाता को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और शुभकामनाएं। आप सदैव विजयी हैं,
आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिए, भगवान आपके साथ हैं। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा।